ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग कार्य पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री आज अपने लखनऊ स्थित आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। राज्य में प्रतिदिन 1,76,000 से अधिक टेस्ट की क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग कार्य में और तेजी लाई जाए। उन्होंने बताया कि कल तक कोविड-19 के 17,26,75,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है और यह कुल संक्रमित लोगों की केवल 12.65% रह गई है। इस समय देश भर में 8,83,000 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 73,272 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 69,79,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 926 मरीजों की मृत्यु हुई, जिससे देश में अब तक महामारी से मृतकों की संख्या 1,07,416 हो गई है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मालिनी अवस्थी। त्योहार आने वाले हैं। हम सबके घर परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सो यूनाइट टू फाइट कोरोना। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 FIR दायर करने का भी अधिकार है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनों के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक GST रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इन संशोधनों के जरिए उन नागरिकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की सुविधा मिलेगी जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है और वे विदेश में हैं। ये भारतीय नागरिक विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के वेब पोर्टल के जरिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
इन संशोधनों के बारे में सुझाव 6 नवंबर तक JSPB&MORTH@gov पर ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।